हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल साइंस मेडाजोन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अपने टॉपिक के बारे में, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आवर टुडेज टॉपिक इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस चैप्टर के अंदर हमारा इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके बाद छोटे कुछ पार्ट्स रह गए हैं, ठीक है। तो हम उन्हें कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, बट आज हम पढ़ेंगे अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ टू डिफरेंट पार्ट्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं, एक आपका प्राइमरी पार्ट और एक आपका एसेसरी पार्ट। प्राइमरी पार्ट का मतलब है जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, उसे हम कहते हैं अपना प्राइमरी पार्ट, जिसके अंदर आती है आपकी टेस्टिस। ओके, एसेसरी पार्ट्स का मतलब है जो उसे कंडक्ट कराने में, इधर उधर ले जाने में हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि कुछ ग्लैंड्स हो गए, कुछ डक्ट्स हो गई, उन्हें हम क्या कहेंगे, एसेसरी पार्ट। ओके, सबसे पहले हम जानते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, दैट इज टेस्टिस। देखो, टेस्टिस क्या होता है, सबसे पहले आपको एक डायग्राम से समझना पड़ेगा। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये सारा टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो टेस्टिस क्या है, पेयर्ड ओवल शेप स्ट्रक्चर एंड मेल सेक्स ऑर्गन। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं, जिसके अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। अब हमें वो पढ़ना है डायग्राम के थ्रू। ओके, देखो इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा, दिस इज योर सेमनीफेरस टिब्यूल्स। जो ये आपके स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं ना, दीज आर योर सेमनीफेरस टिब्यूल्स, ठीक है। अब इनके अंदर जो मैंने रेड डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स लगाए हैं, दीज आर योर लेडिक सेल्स। तो ये हैं आपके सेमनीफेरस टिब्यूल्स। ओके, जो इसके अंदर रेड डॉटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, ये हैं आपके लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरॉन। इसके बाद देखो इधर अभी इसके अंदर फिलहाल हमें सेमनीफेरस टिब्यूल ही पढ़ना है। देखो, सेमनीफेरस टिब्यूल और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, लेडिक सेल्स, जो कि क्या अपने अंदर से प्रोड्यूस करेंगे, टेस्टोस्टेरॉन बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, चलो नीचे समझेंगे इसे। इट हैज सेमनीफेरस टिब्यूल्स होते हैं टेस्टिस के अंदर, जो कि क्या करते हैं, स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, ऑल्सो प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। एक तो ये स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और दूसरा ये टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड सेक्स हार्मोन। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय लेडिक सेल्स विच ब्रिंग चेंजेस एट प्यूबर्टी। देखो, टेस्टोस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट क्लास में, कि ह्यूमन की बॉडी में जब प्यूबर्टी आती है, मेल की बॉडी में जब प्यूबर्टी आती है एट द एज ऑफ 13-14 के अराउंड, जब प्यूबर्टी आती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट होते हैं। उस टाइम पर उनकी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, ठीक है, और हेयर्स वगैरह ज़्यादा आने लग जाते हैं बॉडी पे, ग्रॉइंस रीजन में। तो दिस इज़ द वर्क ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, जो कि प्यूबर्टी के टाइम पे हमारी बॉडी में चेंजेस लाता है। तो हमने क्या पढ़ा कि टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, सेमनीफेरस टिब्यूल्स होते हैं, जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। और सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर भी कौन से सेल्स होते हैं, लेडिक सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, हमारा टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी प्यूबर्टी के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसके अंदर। अब देखो, इसके बाद आती है आपकी वासा इफ्रेंशिया। अब ये वासा इफ्रेंशिया क्या होती है, ये हमारे सेमनीफेरस टिब्यूल्स थे, ठीक है। इसके बाद इनके अंदर से सारी डक्ट्स निकलेगी, ऐसे कनेक्टिविटी बिठाएगी। जो ये मैंने ग्रीन कलर के पार्ट से करा है, दिस इज कॉल्ड योर रेटे टेस्टिस, जहाँ से सारे सेमनीफेरस टिब्यूल एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, इनकी डक्ट्स आगे, इसे हमने क्या कहा, रेटे टेस्टिस, ठीक है। उसके बाद ये रेटे टेस्टिस एक जगह इकट्ठी होकर ऐसे बाहर की साइड जा रही है, दिस डक्ट इज कॉल्ड योर वासा इफ्रेंशिया। क्या कहते हैं हम इसे, वासा इफ्रेंशिया। तो सबसे पहले कौन सा स्ट्रक्चर था आपका, यहाँ पे सेमनीफेरस टिब्यूल्स थे, जिसके अंदर से बहुत सारी ऐसे डक्ट्स आ रही हैं, जिन्हें हमने क्या कहा, रेटे टेस्टिस। देन रेटे टेस्टिस के बाद ये जो आपके बाहर की साइड स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, 10 to 12 डक्ट्स बन रही हैं, जिसके अंदर से अब स्पर्म यहाँ पे बन चुका है, अब वो यहाँ पे ऐसे ट्रांसपोर्ट होगा वासा इफ्रेंशिया के थ्रू, ठीक है। एक पॉइंट और याद रखना टेस्टिस के बारे में, टेस्टिस लोकेटेड होते हैं एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की साइड, हमारे टेस्टिस लोकेटेड होते हैं कहाँ पे, स्क्रोटम के अंदर। स्क्रोटम के अंदर क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनको हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, उससे एक लोअर बॉडी टेम्परेचर चाहिए होता है। सो दैट्स वाई ये हमारी बॉडी से बाहर होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं, नॉट बॉडी से बाहर, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं, ठीक है। जहाँ ये प्रेजेंट होते हैं इन्हें हम कहते हैं स्क्रोटल सैक। इसके बाद आते हैं आपके स्ट्रक्चर, दैट इज
एपिडाइडिमिस पे। ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ये जो स्ट्रक्चर था दैट वाज वासा इफ्रेंशिया। अब देखो ये ऐसे एक जिस ऐसे अजीब सा स्ट्रक्चर सा बन रहा है, दिस इज कॉल्ड योर एपिडाइडिमिस। इसके पास क्या क्या है, हेड है, बॉडी है एंड टेल है। ठीक है, तो दिस इज योर एपिडाइडिमिस। ठीक है, क्या क्या पार्ट्स है एपिडाइडिमिस के, कहाँ कहाँ से जाएगा स्पर्म, इधर से बन चुका, फिर ये रेटे टेस्टिस से होके किधर जाएगा, वासा इफ्रेंशिया, देन इट विल गो टू एपिडाइडिमिस। ओके, एपिडाइडिमिस क्या होता है, हाईली कॉइल ट्यूबुलर पार्ट होता है, 3 पार्ट्स होते हैं इसके, हेड, बॉडी और टेल। ठीक है, नेक्स्ट वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंस देखो क्या होती है, फ्रॉम एपिडाइडिमिस स्पर्म पासिस इनटू द ट्यूब कॉल्ड वासा डिफरेंस। देखो मैंने इसके अंदर ही बना दिया ये, एपिडाइडिमिस के बाद स्पर्म वासा डिफरेंशिया के अंदर से जाता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं वासा डिफरेंशिया। तो कितना आसान है इस स्ट्रक्चर को पढ़ना। सबसे पहले कौन स्पर्म प्रोड्यूस हुए टेस्टिस के अंदर, फिर वो कहाँ पर आए, फिर वो उसके बाद आए हमारे वासा इफ्रेंशिया के अंदर, फिर उसके बाद वासा इफ्रेंशिया के अंदर आने के बाद वो गए एपिडाइडिमिस के पास, और फिर उसके बाद गए वासा डिफरेंशिया के पास। ठीक है, तो वासा डिफरेंशिया क्या है, एपिडाइडिमिस से स्पर्म पास होते हैं इनटू द ट्यूब कॉल्ड वासा डिफरेंशिया, जिन्हें हम स्पर्म डक्ट्स भी कहते हैं। इसके बाद आपको सबको पता ही है, पेनिस जो हमारा मस्कुलर ऑर्गन होता है, जिसके अंदर कुछ इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं जो उसे इरेक्ट करने में हेल्प करते हैं। कॉमन पैसेज होता है स्पर्म और यूरिन के लिए, दोनों के लिए कॉमन पैसेज होता है इन द मेल बॉडी। ठीक है, स्पर्म और यूरिन पास करने के लिए एक ही पैसेज होता है, दैट इज पेनिस। नेवर कैरीज बोथ एट द सेम टाइम, स्पर्म और यूरिन एक टाइम पे कभी भी नहीं कैरी करता है। सिक्रीट सेमाइनल फ्लूइड्स भी कुछ सिक्रीट करता है। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रक्चर आपको ना बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है जिसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, और ये देखो ये आपका रेटे टेस्टिस, फिर रेटे टेस्टिस, सॉरी एक मिनट, ये आपका जो अंदर की साइड कनेक्टिविटी बिठा रहा है, दिस इज कॉल्ड योर रेटे टेस्टिस। फिर उसके बाद ये वासा इफ्रेंशिया, फिर उसके बाद देखो ये आपकी आ गई एपिडाइडिमिस, फिर एपिडाइडिमिस के बाद ये आपकी कनेक्ट हो गई वासा डिफरेंस। ठीक है, वासा डिफरेंशिया कनेक्ट हो गई। अब इसके बाद ये इधर से आएगा और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चला जाएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ ग्लैंड्स, कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि अपनी सिक्रीशन को पोर करते हैं स्पर्म के अंदर। ठीक है, देखो टेस्टिस से स्पर्म बना और आ रहा था इधर वासा डिफरेंशिया के थ्रू, यहाँ आ रहा था, हमने लास्ट वासा डिफरेंशिया पढ़ी ना, तो इसके थ्रू यहाँ आ रहा था। तो सेमाइनल वेसाइकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं दूसरी साइड पे, ये अपने अंदर से कुछ सेमाइनल फ्लूइड सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो वो सेमाइनल डक्ट के थ्रू ऐसे आता है, और यहाँ पर एक इजैकुलेटरी डक्ट प्रेजेंट होती है। इधर से स्पर्म आ रहा है और इधर से आपके सेमाइनल फ्लूइड्स आ रहे हैं, ये इधर आके मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्पर्म और स्पाइनल फ्लूइड का मिक्सचर हो जाना। इधर किसके अंदर होता है, वो इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर। ओके, दैट इज प्रेजेंट इन इजैकुलेटरी डक्ट। उसके बाद नाउ यूरेथ्रा सर्व एज कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एंड यूरिन। यूरेथ्रा आपका कॉमन पैसेज होता है स्पर्म और यूरिन के लिए। हैज़ लॉन्ग, और जो आपका स्पर्म होता है उसके पास एक लॉन्ग टेल होती है ताकि वो फीमेल जर्म सेल तक आसानी से पहुंच पाए। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ आया होगा। मैंने ये बहुत ईजिली आपको समझाने की ये कोशिश की। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।